काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अंडर एंड ब्लो में डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी अंडर एंड ब्लो। अगर हमको इसकी नॉलेज नहीं है तो हम हमेशा यही समझते हैं कि अंडर मतलब ही नीचे होता है और ब्लो मतलब भी नीचे ही होता है। होता तो है, सिमिलर है, बट इट इज़ नॉट द सेम वर्ड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आज हम इसको क्लियर करेंगे इस लेक्चर के थ्रू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो। फाइन, डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो। पहले हम समझेंगे अंडर का मतलब। अंडर का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो होता है किसी के नीचे खड़े होना। ठीक है, किसी कुछ भी हो सकता है, कोई भी थिंग्स को हो सकता है, तो नीचे खड़े होना। और बिलो मतलब भी होता है नीचे खड़े होना। फाइन, अब लेकिन अंडर मतलब क्या हो गया? अगर आप किसी सरफेस, किसी थिंग्स के सरफेस या फिर एरिया के अंडर हो, मतलब एरिया के नीचे हो, तो उस सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर। फाइन, उस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे? अंडर। फाइन, जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे ये बुक है। फाइन, ये डायरी है, ये डायरी मैंने ऐसे रख ली। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? इसके अंडर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसके सरफेस के नीचे हूँ। मैं इसके सरफेस के नीचे हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा? आई एम अंडर दिस बुक। ठीक है, जब आप सरफेस के नीचे होते हैं तो आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं अंडर या फिर एरिया के नीचे, क्योंकि आप उस एरिया को कवर कर रहे हो। जैसे अभी मैंने बताया था बुक है तो मैं बुक के नीचे हूँ। ठीक है, तो मैं बुक के नीचे मतलब उसके एरिया के नीचे हूँ, सरफेस के नीचे हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या यूज़ करूँगी मैं? आई एम अंडर द बुक, तो अंडर हो जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम बिलो पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक बताया आपको, मैं डायरी के नीचे खड़ी हुई थी तो उसके एरिया के नीचे थी, तो उसके एरिया के नीचे थी तो इसलिए वो अंडर सेंटेंस भी यूज़ हो जाएगा। एक तो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा लेट्स स्टैंड अंडर अ ट्री टू अवॉइड सन। अंडर आर ट्री मतलब आप ट्री के नीचे, मतलब ट्री के जो सरफेस है, ट्री का जो एरिया है उसके नीचे खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं? टू अवॉइड सन। अवॉइड सन मतलब होता है धूप, इंग्लिश सेंटेंस में। फाइन, तो धूप से बचने के लिए आप क्या करोगे? पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओगे। धूप हो गया या फिर बारिश हो गया तो अंडर अ ट्री, तो आप क्या कर रहे हो? ट्री के एरिया को कवर कर रहे हो, उसके सरफेस को कवर कर रहे हो, इसलिए सेंटेंस में क्या यूज़ होगा? अंडर अ ट्री। फाइन, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि अंडर मतलब होता है नीचे खड़े होना, और उसके उस पर्टिकुलर थिंग के एरिया या सरफेस को कवर हम जब करते हैं तो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं अंडर। सेकेंड एग्जांपल आ जाता है द रिमोट was under the bed। फाइन, अंडर द बेड मतलब बेड होगा और बेड के नीचे रिमोट है, तो वो एरिया को कवर कर रहा है, सरफेस को कवर कर रहा है। क्योंकि वो सरफेस को कवर कर रहा है बिकॉज इट इज़ कवरिंग द एरिया और द सरफेस, सो इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज़ द अंडर। ठीक है, द रिमोट वॉज अंडर द बेड मतलब रिमोट बेड के नीचे था। फाइन, दो सेंटेंस देख लिया, कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। अब हम थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं मार्केट, मॉल या हॉस्पिटल कहीं पे भी जाते हैं जहाँ सेफ्टी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे क्या होता है? सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं। फाइन, तो उसमें आपने मोस्टली देखा होगा कि लिखा रहता है कि यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। ठीक है, तो यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। फाइन, तो अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस, तो इसमें भी क्या हो रहा है? आप कवर किए जा रहे हो। ठीक है, देखो अंडर क्या होता है? जब भी आप किसी सरफेस या फिर एरिया के अंडर में कवर किए जाते हो तो उसमें उस सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर। एग्जाम्पल, अंडर अ ट्री, अंडर द बेड, अंडर द सीसीटीवी
सर्विलियन। ठीक है, तो ये हमने देखा अंडर के, हमने 3 सेंटेंस देखे, हम एक बार फिर से देख लेंगे। लेट्स स्टैंड अंडर अ ट्री टू अवॉइड सन। पहले तो हम ये देखेंगे कि अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। नीचे कैसे, किसी थिंग्स के एरिया, अगर आप सरफेस या फिर एरिया को कवर कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था इस ये डायरी है, तो मैं क्या हूँ, आई एम अंडर दिस बुक। ठीक है, क्या हो रहा है, मैं, क्योंकि ये जो डायरी का जो एरिया है, जो सरफेस है, वो मुझे कवर कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या हूँ, इसके अंडर हूँ, ना कि इसके बिलो। ठीक है, बिलो में कभी अभी मैं आपको समझाऊंगी और दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर ही हो जाएगा। तो देखा हमने लेट्स स्टैंड अंडर अ ट्री टू अवॉइड सन, मतलब सन की ट्री के नीचे खड़े होना है, किसको, सन को अवॉइड करने के लिए। सेकंड हमने देखा है द रिमोट वॉज अंडर द बेड। रिमोट क्या था, बेड के अंडर, बिकॉज इट इज कवरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बेड, सो इट इज, सो इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज द अंडर। फाइन, द रिमोट वॉज अंडर द बेड। थर्ड इज यू आर अंडर द CCTV सर्विलियंस। फाइन, अब हम देखते हैं कुछ बिलो, बिलो का मतलब और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। बिलो, अब आ जाता है हमारा बिलो। बिलो मतलब भी नीचे होता है, लेकिन अंडर मतलब क्या होता था, आप जब भी उसके किसी के सरफेस या फिर उसके एरिया से, अगर उसके एरिया के नीचे हो तो हम बिलो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप किसी की हाइट, ठीक है, या फिर उसके लेवल, सिंपली आप याद रखो हाइट, उसके हाइट से नीचे हो, तो आप व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज बिलो। फाइन, सो अभी मैंने डायरी वाला एग्जांपल, अब मैंने आपको पहले बताया था, अभी मैं आपको डायरी वाला, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, मैंने यहाँ पे रख ली है। ठीक है, अब बुक क्या है, मुझसे थोड़ा हाइट पे है और मैं नीचे हूँ। अब इस सेंटेंस में क्या यूज़ करूँगी मैं, बिलो, आई एम बिलो द बुक, बिकॉज क्या है, अब ये जो इसका डायरी का जो सरफेस एरिया है वो मुझे कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस सेंटेंस में मैं क्या यूज़ करूँगी, बिलो यूज़ करूँगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब व्हेन वी आर under the surface of the particular thing, so we are going to use the unders and underward, and in case of height or level we are going to use the below. Fine, अब इससे रिलेटेड हम कुछ अगर सेंटेंसेस देखें तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा प्लेस द TV below the painting, प्लेस द TV बिलो द पेंटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, टीवी को पेंटिंग के नीचे लगा दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, पेंटिंग लगी हुई है और पेंटिंग के नीचे लगा देना, तो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ज़रूर नहीं है, इट्स नॉट कवरिंग द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द दैट पर्टिकुलर पेंटिंग, सो इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज़ द बिलो। ठीक है, हम बिलो यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हाइट से नीचे है। ठीक है, हाइट से नीचे, टीवी क्या होगा, पेंटिंग के हाइट से नीचे, तो इसलिए हम बिलो यूज़ करेंगे। सेकेंड क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑन Amazon are below the MRP। मतलब जो Amazon जो साइट है, शॉपिंग साइट्स है, उसमें जो प्राइजेस हैं थिंग्स के, मटेरियल्स के, उसमें क्या है, उसमें MRP से बिलो है, मतलब उससे नीचे हैं, जितना MRP होना चाहिए उससे नीचे हैं, तो बिलो है, तो इसलिए हम बिलो यूज़ करेंगे। थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं, द ग्रॉसरी, द ग्रॉसरी शॉप इज जस्ट बिलो माई हाउस। ग्रॉसरी शॉप का मतलब क्या होता है, जो किराने की दुकान होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रॉसरी शॉप। फाइन, तो इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, द ग्रॉसरी शॉप इज जस्ट बिलो माई हाउस, मतलब जो किराने की दुकान है वो मेरे घर के ठीक नीचे है। ठीक है, तो ठीक नीचे मतलब हाइट से नीचे, इट्स नॉट कवरिंग द एरिया, सो इन दिस वेरी सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज द बिलो। फाइन, तो आपको क्लियर हो गया होगा बिलो और अंडर में डिफरेंस। बिलो मतलब होता है नीचे, इन केस इट इज कवरिंग द एरिया और द सरफेस, अंडर एंड बिलो। अंडर मतलब होता है नीचे, किससे, सरफेस से या फिर एरिया से, और बिलो मतलब होता है हाइट से या फिर उसके लेवल से। ठीक,
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये डिफरेंस दोनों का। इसका मतलब होता है सरफेस या एरिया के नीचे, और इसका मतलब होता है हाइट या लेवल से नीचे। तो ये क्लियर हो गया, इसके बेसिस पे आप सेंटेंस को फ्रेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।